जय हिंद दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं एक लाइन के साथ शुरू करूंगा, आप उस लाइन को थोड़ा ध्यान से सुनिए। दोस्तों जब हम लोग छोटे थे और स्कूलों में पढ़ने जाया करते थे तब हम लोगों को एक कविता पढ़ाई जाती थी कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। साथियों इसी कविता में एक लाइन आती थी कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। दोस्तों जब हम लोग थोड़ा पढ़े लिखे और समझदार हुए तो हम लोगों को ये पता चला कि बचपन में जो कविता हम लोगों को पढ़ाई जाती थी कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये गलत था। वास्तविकता यह है कि मजहब ही है सिखाता आपस में बैर रखना। दोस्तों आज हमारे देश में जो सांप्रदायिकता चारों ओर फैली है, जो दंगे हो रहे हैं, इनमें से लगभग 90% दंगे धर्म के नाम पर होते हैं। हम लोग जब बड़े हुए पढ़े लिखे तो हमने देखा इस देश में कुछ लोग धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाते हैं और अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करते हैं। दोस्तों आपको बताता चलूं, इस देश का मानव इतना नादान हो चुका है कि पशु पक्षी भी इसका इस्तेमाल करते हैं अपने काम बनाने के लिए। एक स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहूंगा, छोटी से ही आप सुनते चलिए ताकि आपको इस वीडियो का उद्देश्य पूरी तरीके से समझ में आए। एक बार एक गिद्ध का बच्चा था, उसको भूख लगी तो उस गिद्ध के बच्चे ने अपने पिताजी से कहा कि हमें बहुत जोरों की भूख लगी है और हमें मनुष्य का गोश्त खाना है। अब जो गिद्ध का बाप था वो थोड़ा चिंतित हुआ कि मनुष्य का गोश्त हम लाए कहां से, लेकिन उसको एक तरकीब सूझी और वो अपने स्थान से उड़ा। थोड़ी दूर जाकर उसने देखा एक गाय एक जगह पे मरी पड़ी हुई है और उस गाय के मांस का एक छोटा सा टुकड़ा अपनी चोंच में दबाया, ले जाकर एक मस्जिद में डाल दिया। उसके बाद वहां से थोड़ा उड़ा तो आगे जाकर उसको एक सूअर का बच्चा मरा हुआ बड़ा मिला। तो उसने उस सूअर के मांस के छोटे से टुकड़े को अपनी चोंच में दाबा और जाकर के एक मंदिर में छोड़ दिया। दोस्तों जब धर्म के ठेकेदारों ने मंदिर और मस्जिद में मांस के इन टुकड़ों को देखा तो उन्होंने धर्म के नाम पर इस समाज के लोगों का ब्रेन वॉश किया और इस देश में धर्म के नाम पर लोगों को लड़ा दिया। दोस्तों धर्म के नाम पर जो लड़ाई हुई, उस लड़ाई में तमाम लोग अपनी जान से गए। अब गिद्ध उन्हीं मरे हुए लोगों में से एक छोटा सा मांस का टुकड़ा ले जाकर के अपने बेटे को देता है और बोलता है, लो अब इसे खाओ, ये मनुष्य का गोश्त है। गिद्ध का बच्चा आश्चर्यचकित होकर दोस्तों गिद्ध का बच्चा बड़ा ही आश्चर्यचकित होकर अपने बाप से पूछता है कि मैंने तो आपसे थोड़ा सा मनुष्य का गोश्त मांगा था, आपने इतने ज्यादा का बंदोबस्त कर दिया। दोस्तों गिद्ध ने अपने बच्चे को जवाब दिया कि धरती पर ईश्वर ने जब मनुष्य को बनाया था तो सबसे समझदार प्राणी बनाया था, लेकिन धर्म की नफरत में यह मनुष्य इतना ज्यादा गिर चुका है कि इसकी सोच पशु पक्षियों और जानवरों से भी बदतर हो चुकी है। दोस्तों इस कहानी के माध्यम से मैं आपको यह समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जहां तक हो सके आप इस देश में धर्म की हिंसा से दूर रहिए। इस समय धर्म के नाम पर ही लोगों में नफरत फैलाकर इस देश के कुछ राजनेता
अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। मैं आपको सीधे से लेकर के चलता हूं। उत्तराखंड का एक जिला है नैनीताल, और उस नैनीताल में एक नगर पड़ता है हल्द्वानी। वहां पर एक मदरसे को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया, जिसमें 10-15 लोग अपनी जान से चले गए। मामला यह है कि कहा जाता है कि वो मदरसा अवैध जमीन पर बना था, और पुष्कर धामे की सरकार ने उस मदरसे पर बुलडोजर की कार्रवाई करवा दी। दोस्तों, ये मामला मदरसे को गिराने का नहीं था। ये मामला इस देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर धार्मिक उन्माद फैलाने का था। वरना इस देश में बहुत से लोग अपने राजनीतिक रसूख के दम पर अवैध जमीनों पर कब्जा किए हुए हैं, गरीबों की जमीनों पर कब्जा किए हुए हैं। उन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती, जबकि ये मामले सरकार के संज्ञान में हैं। और ऐसे ना जाने कितने मामले कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट में लंबित पड़े हुए हैं। साथियों, आपको विचार करना होगा, और इस देश के मुसलमानों को मैं आगाह करना चाहूंगा कि इस समय आपको धर्म के नाम पर उकसाया जा रहा है, और इस समय आपको जोश में नहीं बल्कि होश में काम लेना चाहिए। आपको संविधान के सहारे इस देश में अपनी लड़ाई लड़ना चाहिए, वरना इस देश की जो तानाशाही सरकार है वो आपके अस्तित्व को इस देश में खत्म कर देगी, और उसका उद्देश्य भी यही है। दोस्तों, कहने को इस देश की सरकार ये डींगे मारती है कि देश में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन इस तरीके की घटनाएं ये प्रूव करती हैं कि इस देश की सरकार देश चलाने में पूरी तरीके से विफल है। साथियों, इस देश में हल्द्वानी की जो हिंसा हुई, इस हिंसा से यह साफ साफ साबित होता है कि इस देश की सरकार इस देश में संविधान की तौहीन कर रही है। क्योंकि अगर इस देश की सरकार संविधान के अनुसार सरकार चलाती तो संविधान में समाहित धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का पालन करते हुए इस देश की सरकार उस मदरसे को सुरक्षित रखती। दोस्तों, आपको बताता चलूं, इस देश में संविधान ही इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को संरक्षण प्रदान करता है। लेकिन इस देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी और अल्पसंख्यक इस देश में संविधान की बर्बादी का तमाशा देख रहा है, उस पर मूक बना बैठा हुआ है। इस देश में संविधान के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा है। साथियों, हल्द्वानी की जो हिंसा हुई, इस पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने इस देश में अल्पसंख्यकों का, वंचितों का पक्ष लेते हुए बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर लगातार 2 ट्वीट किए। उन दोनों ट्वीट्स को मैं पढ़ता हूं और अपनी स्क्रीन पर आपको दिखा भी रहा हूं, आप उनको सुनिए। दोस्तों, उन्होंने अपने पहले ट्वीट में कहा है कि उत्तराखंड राज्य के हल्द्वानी में हुई हिंसा और उसमें जान माल की हुई क्षति अति चिंतनीय है। अगर सरकार, प्रशासन व खुफिया तंत्र सतर्क होता तो इस घटना को रोका जा सकता था। सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराए तथा अमन चैन भी कायम करे। दोस्तों, उन्होंने अपने अगले ट्वीट में कहा, उन्होंने कहा, साथ ही उत्तराखंड में लगे यूपी के जिला बरेली आदि में भी आए दिन किसी न किसी मुद्दे को लेकर यहां तनाव की स्थिति बनी रहती है, जिसे समय रहते सरकार को नियंत्रित कर लेना चाहिए ताकि यहां भी शांति व्यवस्था बनी रहे। दोस्तों, अपने ट्वीट के माध्यम से बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की नाकाम सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है, इस देश और खासकर उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड की सरकार इस देश में शांति, अमन, चैन स्थापित करने में असफल हुई है, जिसकी वजह से इस देश में आए दिन तरह तरह के धार्मिक दंगे होते हैं और उन दंगों में इस देश की आवाम को जान माल की क्षति होती है, उनको इन सब चीजों का नुकसान झेलना पड़ता है। दोस्तों, वीडियो में ज्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे, स्टार्ट में ही हमने बहुत कुछ बोल दिया है, लेकिन चलते चलते फिर हम इस देश के मुसलमानों से कहेंगे कि इस समय आपको संयमित होकर काम करने की जरूरत है। अपनी लड़ाई आप संविधान के हिसाब से लड़िए,
तो ज्यादा ठीक होगा। अब आप फैसला कीजिए, 2024 में इस देश की जो तानाशाही और सामंतवादी सरकार है इसको उखाड़ कर फेंकिए। आप कोई ऐसी सरकार स्थापित कीजिए जो इस देश में संविधान के अनुसार राज चलाए, क्योंकि संविधान ही इस देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को संरक्षण प्रदान करती है। संविधान सुरक्षित रहेगा तो आप देश में सुरक्षित रहेंगे। अगर संविधान पर खतरा मंडराया तो इस देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों पर खतरा मंडराना एकदम तय है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर देना। मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।